नमस्कार दोस्तों, मटेरियल नॉलेज MKVDK में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे MSDS मीन्स मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट। अब आप सोच रहे होंगे ये MSDS क्या होता है। दोस्तों, हर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते रहते हैं, तो उन केमिकल का अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कितना हैजार्डियस है, कितना एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट करेगा, कितना अगर इसके द्वारा रिएक्शन कितना होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, मतलब इसके पूरे कितने पार्ट्स होते हैं, क्या सेक्शंस होते हैं, ये सारा MSDS के अंदर मेंशन होता है। तो इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल आपको पूरा एक ही वीडियो में दूंगा, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी A to Z। आपको कहीं भी दूसरे वीडियो कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। MSDS के रिगार्डिंग जो डेटा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, उसको अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं जो टॉपिक्स कवर करूँगा वो है MSDS और SDS। ये MSDS और FDS क्या क्या होता है, इसके बारे में एक तो ये जानकारी दूंगा। पहले है जनरल इंट्रोडक्शन कवर करूँगा कि MSDS होता क्या है, क्यों यूज़ में आता है, ये हैजार्डस मटेरियल होते क्या है, SDS कौन बनाता है, ये MSDS और SDS में अंतर क्या होता है। यहाँ पे मैंने MSDS यूज़ किया है और यहाँ मैंने SDS यूज़ किया है, इसका अंतर क्या होता है, मतलब क्या होता है, पर्पज़ क्या होता है, कहाँ से अपन MSDS को प्राप्त कर सकते हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, MSDS और SDS के अंदर में, और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, MSDS की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और कौन कौन से सेक्शंस इस MSDS में कवर होते हैं, और MSDS का एडवांटेज क्या होते हैं, क्यों रखना ये ज़रूरी है, इसके रखने से क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारे का सारा मैं आज की इस प्रेजेंटेशन में आपको कवर करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है कि बहुत सारे केमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते रहते हैं। अब उस केमिकल्स को जो ये सारे जो केमिकल्स जो यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे केमिकल्स जो होते हैं ख़तरनाक होते हैं हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग। वर्कर्स जो वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए, एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं उनके लिए सबसे खतरनाक रहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो OSHA है, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसने डेवलप किया है HACOM यानी हैजार्डस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया गया, जो ये काम करता है कि टू ईजी कम्युनिकेट दी पोटेंशियल डेंजर ऑफ ए केमिकल टू इट्स वर्कर, यानी ये कम्युनिकेट करता है कि क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, क्या क्या ख़तरनाक हो सकता है ये केमिकल्स वर्कर्स के प्रति, ये सारा इसके द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है, MSDS के द्वारा बताया जाता है। जैसे मैंने इसमें यहाँ पे ये बताया गया कि जब व्हेन वी आर वर्किंग इन केमिस्ट्री लैब वी वांट एक्सेप्ट प्रोडक्ट, जब हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में हमको चाहिए होता है, वी वांट सेफ्टी विदाउट एक्सीडेंट एंड इंजरीज, दिस विल ओनली बी हैपन व्हेन वी नो अबाउट दी बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जब हम वहाँ पे काम करते हैं तो हमको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसके अंदर जो केमिकल्स यूज है हमको केमिकल्स किस तरह से रिएक्ट करेगा हमको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इसी के रिगार्डिंग 5 मिनट्स केमिकल्स आर, जैसे मार्केट में होते हैं, आपको कितना पता है, हमको कुछ भी जानकारी नहीं होती है कि इन केमिकल्स में क्या कंपोनेंट्स होते हैं। विच PPE यूज्ड इन दिस प्रैक्टिस, कौन सा PPE इस केमिकल के लिए यूज़ होना चाहिए, और ये केमिकल्स जो है मार्केट में बढ़ते ही जाते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर डेट विच PPE इज़ टू बी फॉलो ड्यूरिंग पर्टिकुलर प्रैक्टिस, कि जो भी हम केमिकल यूज़ करते हैं उसमें कौन सा PPE को हमको यूज़ करना है, ये हमको जानकारी नहीं रहती है। सो ऑल इंफॉर्मेशन विच वी नीड ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिस एंड रिएक्टेंट
एंड पीपीज विल बी प्रोवाइडेड बाय एमएसडीएस। तो एमएसडीएस जो होता है वो ये प्रोवाइड करता है कौन सा पीपी आपको यूज़ करना है। इसके अगर केमिकल्स के द्वारा कुछ हो जाता है तो क्या, तो एमएसडीएस को अपन को ये सारी जानकारी प्रोवाइड करता है। एमएसडीएस जो होता है जनरली प्रोडक्ट के साथ भी आ जाता है, वो जो सप्लायर होता है वो प्रोवाइड करता है, और नहीं तो इसकी डिफरेंट ऑनलाइन ये अवेलेबल रहता है वेबसाइट्स के ऊपर, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब एमएसडीएस होता क्या है? एमएसडीएस मीन्स मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, यानी एमएसडीएस ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो हेल्थ और सेफ्टी की इंफॉर्मेशन अबाउट एक दी प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट के जो अपन यूज़ कर रहे हैं उसके हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और केमिकल्स जो उसके अंदर यूज़ होते हैं वो किस तरह से हेजार्डियस होते हैं उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करता है। तो एमएसडीएस एक जिससे डॉक्यूमेंट्स की तरह होता है जो पोटेंशियल हेजार्ड के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है, और उस स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो हमको प्रोवाइड करता है। अब हेजार्डियस मटेरियल क्या होता है? हेजार्डियस मटेरियल जो होते हैं वो जो जैसे बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियोलॉजिकल और फिजिकल विच हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू ह्यूमंस, यानी जो बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं और जिनके द्वारा ऐसे लगता है कि ह्यूमंस, एनिमल्स और एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आ जाता है उसका, वो हेजार्डियस मटेरियल होते हैं, जिसके द्वारा इंटरेक्शन करने से ह्यूमंस, एनिमल्स और एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आता है। अब एमएसडीएस का यूज़ कहाँ आता है? एमएसडीएस टेल अस व्हाट दी हैजार्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट आर। एमएसडीएस में हमको ये लिखा रहता है कि प्रोडक्ट जो आप प्रयोग कर रहे हैं उस मटेरियल के खतरे क्या हैं और इसका कैसे सेफली से प्रयोग किया जाए, और अगर एमएसडीएस में जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए जिससे हम उस एक्सीडेंट से निजात पा सकें, और प्रोडक्ट को कैसे सेफली यूज़ करें, और हाउ टू रिकॉग्नाइज सिम्टम्स ऑफ ओवर एक्सपोजर। अगर ये ओवर एक्सपोज हो गया है केमिकल तो हमको क्या करना चाहिए, क्या सिम्टम्स है जिसको हम रिकॉग्नाइज करें, उसके द्वारा हमको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर एमएसडीएस में जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया है उसको न फॉलो करने की स्थिति में एक्सीडेंट होता है तो फिर क्या होगा, ये सारा हमको एमएसडीएस में डिटेल्स प्रोवाइड होती है। ये सिंपल्स एमएसडीएस में मेंशन होते हैं, जैसे ये यहाँ पे मैंने बताए हैं रेडिएशन, पॉइजन, बायोलॉजिकल, फायर के जो सिम्टम्स हैं, एक्सप्लोजिव वाले हैं, ये जो सिंबल होता है वो एक्सप्लोजिव का रहता है, ये फायर का सिंबल रहता है, ये पॉइजन माने वो ये आइटम जो केमिकल आप यूज़ कर रहे हो वो पॉइजन वाला होता है, तो ये सारे सिंबल्स उसके ऊपर मेंशन होते हैं। अब एसडीएस कौन लिखता है? जनरली जो होता है एफडीएस जो लिखा जाता है वो मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और जो इम्पोर्टर ऑफ द प्रोडक्ट जो इंपोर्ट कर रहा है उसको वो लिखता है। जनरली मतलब जहाँ से अपन माल मंगा रहे हैं, जो मटेरियल सप्लाई कर रहा है वही एसडीएस लिखता है, सेफ्टी डेटा शीट मेंटेन करता है, बनाता है। और सम केसेस जो एम्प्लॉयर जो खुद होता है जहाँ माल यूज़ हो रहा है वो खुद अगर उसको बनाता है, इफ़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस और यूज एट सेम वर्क प्लेस, वो खुद ही बनाता है और वही यूज़ करता है तो वो खुद भी एसडीएस लिखता है। फ्रॉम वेयर टू गेट एसडीएस? एसडीएस हमको कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जब हम प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो एसडीएस जो होता है वो सप्लायर प्रोवाइड करता है अपन को इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। सप्लायर जो तो है इसको बाय मेल और प्रिंट की कॉपी भेज सकता है, उसके द्वारा हमको ये प्राप्त हो सकता है। इफ़ एस डी एस नॉट, इफ जनरली होता है कि एस डी एस सप्लायर प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अगर बाई चांस हमको एस डी एस प्राप्त नहीं हुआ है तो हम आप अपने जिस जहाँ से मटेरियल आया है वहाँ से सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
और मैन्युफैक्चरर की जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर भी हम देख सकते हैं कि उसमें सेफ्टी डेटा शीट्स क्या मेंटेन की हुई है, क्या सेफ्टी डेटा शीट्स है, वो अपन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है MSDS और SDS में? MSDS और SDS, द मेन डिफरेंस बिटवीन MSDS और SDS इज स्टैंडर्डाइज फॉर्मेटिंग। MSDS और SDS दोनों सेम ही है। पहले MSDS यूज़ होता था, अब आजकल SDS यूज़ होता है। MSDS मीन मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट और SDS मीन्स सेफ्टी डेटा सीट। मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट और SDS में सॉफ्टवेयर डेटा। MSDS मीन्स कम इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है, अलग अलग फॉर्मेट में आता है। और SDS जो होते हैं वो फॉलो दी GH16 फॉर्मेटिंग, यानी इसमें GH के 16 सेक्शंस होते हैं जो ये फॉलो करता है। GH क्या होता है? GH मीन्स ये है यूनाइटेड नेशन के ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लेबलिंग ऑफ केमिकल्स। सारे जो MSDS है वो SDS में, MSDS जो है SDS में 1 जून 2015 को कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी अगर आपके यहाँ पे अपने जो अपन आपके वहाँ टर्म्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, जिसको पहले मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट जो यूज़ करते थे, वो आजकल सेफ्टी डेटा सीट्स के नाम से डिनोट होती है। उसको अपन सेफ्टी डेटा सीट्स SDS कंसिडर कर सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था कि SDS के जो होते हैं 16 सेक्शंस होते हैं जिसके द्वारा ये पूरा SDS होता है। वो होते हैं जैसे पहला प्रोडक्ट एंड कंपनी आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है हैजार्डियस आइडेंटिफिकेशन। इन सब के बारे में मैं पूरे डिटेल्स के अंदर आगे डिस्कस करूँगा कि इनका मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या कवर होता है जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे MSDS 16 सेक्शन एक MSDS में मेंशन होता है और हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। तीसरा होता है कंपोजिशन और इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स। चौथा होता है फर्स्ट एड मेजर। फिफ्थ फायर फाइटिंग मेजर्स। फिर होता है एक्सीडेंट रिलीज मेजर, हैंडलिंग और स्टोरेज, एक्सपोजर कंट्रोल या पर्सनल प्रोटेक्शन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, टॉक्सोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डिस्पोजल कंसिडरेशन, ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे 16 सेक्शंस जो होते हैं एक MSDS में मेंशन होते हैं, यानी सेफ्टा डेटा सीट्स के अंदर। पहले ये जो MSDS जो रहता था 2015 से पहले, उसके अंदर 9 सेक्शंस, 8 से 9 सेक्शंस करीब मेंशन होते थे। लेकिन जब से ये SDS हुआ है, इसमें SDS में 16 सेक्शंस मेंशन होते हैं, हर उसका अलग अलग प्रोडक्ट के अनुसार। अब हम बात करते हैं पहले सेक्शंस की। वो होता है प्रोडक्ट एंड कंपनी आइडेंटिफिकेशन, यानी उत्पाद की पहचान। ये सेक्शन क्या बताता है? ये सेक्शन बताता है कि आइडेंटिफाई द केमिकल ऑन द SDS एंड रिकमेंडेड यूज़ अलोंग विथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द सप्लायर। यानी ये जो सेक्शन जो होता है वो बताता है कि आइडेंटिफाई द केमिकल्स ऑन द SDS, कि केमिकल को आइडेंटिफाई कैसे करें, यानी प्रोडक्ट और कंपनी की डिटेल्स। जैसे नाम से ही पता है, प्रोडक्ट एंड कंपनी आइडेंटिफिकेशन, ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है और कंपनी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। जैसे कंपनी के सप्लायर कौन है, उसके क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर का एड्रेस, इमरजेंसी फ़ोन नंबर, कभी कोई इमरजेंसी अकर हो जाती है तो उसको अपन कैसे क्या रहे हैं, तो सारा कॉन्टैक्ट नंबर उसके ऊपर मेंशन होता है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। वो होता है हैजार्डियस आइडेंटिफिकेशन, यानी जोखिम को पहचाने, खतरों को पहचाने। ये होता है कि आइडेंटिफाई द इंग्रेडिएंट्स कंटेंट इन द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इम्प्योरिटी एंड स्टेबिलाइजर्स, यानी प्रोडक्ट जो होते हैं यह एक खतरनाक वर्गीकरण, जोखिम और संकेत शब्द
और खतरे के चित्र लोकों के उपयोग के साथ साथ रासायनिक पदार्थ से जुड़े जोखिमों की रूपरेखा तैयार करता है। यानी ये जो होता है इसमें पिक्टोग्राम्स यूज़ होते हैं, यानी तस्वीर, यानी आप तस्वीर को देख के पहचान पाएंगे कि उस तस्वीर में क्या खतरा का साइन मेंशन है और उससे कैसे बचा जाए। इसमें तीन तरीके से वो होते हैं जो खतरे जो पहचान में आते हैं। एक तो होता है डेंजर, एक होता है वार्निंग और एक होता है क्वेश्चन। यानी हैजार्ड आइडेंटिफाई सिग्नल्स वर्ड्स यानी डेंजर, वार्निंग और हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, ये वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं। अब डेंजर मतलब हाईली हैजार्ड देन वार्निंग, यानी वार्निंग से ज़्यादा खतरनाक होता है, वो होता है डेंजर। सेक्शन 3 इसमें कवर होता है कंपोजिशन और इंफॉर्मेशन इंग्रेडिएंट्स। यानी ये जो बताता है सामग्री पर जानकारी की संरचना के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। यानी किसी विशेष रसायन को बनाने के लिए कितनी मात्रा में उस पदार्थ की जानकारी, जो कितने पदार्थ मिलाया गया है उसके बारे में ये जानकारी प्रोवाइड करता है। यानी कितना परसेंट, जैसे होता है कोई भी आइटम अपने यूज़ में क्लोरीन हुआ इतना परसेंट यूज़ हुआ है ना, फॉस्फोरस हुआ इतना परसेंट यूज हुआ, ये सारी जानकारी उसके अंदर प्रोवाइड करता है। कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ ईच हैजार्डियस इंग्रेडिएंट्स, CS नंबर ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। अब CS नंबर क्या होता है ये भी मैं भी आपको बताता हूँ। और ट्रेड सीक्रेट्स, ये सारा डिटेल्स इस सेक्शन के अंदर प्रोवाइड होती है। CS नंबर मीन्स केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। हर केमिकल का अपना एक अलग नंबर होता है, उससे क्या इम्पेक्ट होता है उस नंबर को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें फॉस्फोरस यूज़ होता है, इसमें क्या क्लोरीन यूज़ हुआ है। उस पर्टिकुलर आप CS नंबर के द्वारा आप केमिकल के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। CS नंबर आर यूज टू रिसर्च केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिसर्च करने में यूज़ होता है। सेक्शन नंबर जो 4 के बारे में जो होता है वो होता है फर्स्ट एड मेजर। यानी फर्स्ट एड के बारे में ये जानकारी, प्राथमिक उपचार के उपाय क्या क्या हैं उसके बारे में ये जानकारी प्रोवाइड करता है। यानी ये डिस्क्राइब करता है कि इनिशिएट केयर टू बी प्रोवाइडेड बाय अनट्रेंड रेस्पोंडर टू इंडिविजुअल हु हैज़ बीन एक्सपोज टू द केमिकल। यानी अगर केमिकल के बारे में किसी को नुकसान हो गया है तो कोई भी जो वहाँ पे अनट्रेंड पर्सन है वो किस तरह से उसको यूज़ करे, फर्स्ट एड को यूज़ करे, क्या फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड करना चाहिए जिससे नुकसान की संभावनाएं कम से कम हो और आदमी की जान बच जाए, और जो भी कोई वहाँ पे हो एनवायरनमेंट का इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आए। एनवायरनमेंट हो गया, ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट इतना नहीं आए। फर्स्ट एड मेजर और सिम्टम्स ऑफ ओवर एक्सपोजर के बारे में, इसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड होती है। जैसे चलते चावल और पानी के साथ फ्लश त्वचा और बाल, जलन होने पर, जैसे कोई जलन हो रही है तो चिकित्सा की तलाश करें। फर्स्ट एड एक बार आपको प्रोवाइड हो जाता है, फर्स्ट एड के बारे में आपको दे दिया जाता है, तो उसके बाद तुरंत किसी पास के निजी हॉस्पिटल में जाके उसके बारे में डिटेल से आप जांच करा सकते हैं फर्स्ट एड होने के बाद। सेक्शन 5 जो होता है वो होता है फायर फाइटिंग मेजर के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। यानी अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन उपाय कैसे, यानी इट प्रोवाइड रिकमेंडेशन ऑफ फाइटिंग ए फायर और इमरजेंसी प्लानर कास्ड बाय द केमिकल। यानी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को आप कौन सा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स उस समय यूज़ करना चाहिए, अगर इमरजेंसी में वो केमिकल का एक्सपोज हो गया है, केमिकल्स के लीक हो गया है या केमिकल से नुकसान हो गया है, तो कौन सा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है जो हमको यूज़ करना चाहिए ताकि जो खतरा जो बढ़ रहा है उसके ऊपर अपन कंट्रोल कर सकें। और किस तरह से अगर जैसे आग लग जाती है तो उसमें कौन सा अपन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स यूज़ करें जिससे आग पे अपन काबू पा सकें।
यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट फायर फाइटिंग टेक्निक्स। तो दोस्तों अब सेक्शन जो 6 आता है वो होता है एक्सीडेंट रिलीज मेजर, यानी आकस्मिक निकास संबंधी उपाय। इसके अंदर जो डिटेल्स होती है, मेंशन होती है, वो होती है प्रोवाइड रिकमेंडेशन ऑन रिस्पॉन्स टू स्पिल्स लीकेज रिलीज इंक्लूडिंग कंटेनमेंट एंड क्लीनअप प्रैक्टिस टू प्रिवेंट और मिनिमाइज एक्सपोजर टू पीपल प्लेस एंड द एनवायरनमेंट। ये अर्थात जैसे कोई भी दुर्घटनाएं रसायन से निपटने के लिए एक अनिवार्य हिस्सा होती है। यदि कोई रसायन जैसे होता है केमिकल्स गिर जाता है या छोड़ा जाता है तो उसमें आपको क्या करना होता है, ये जानकारी इसके अंदर मेंशन होती है। एक्सीडेंट रिलीज मेजर और यूज ऑफ प्रॉपर मेथड, किस तरह से प्रॉपर मेथड को अपन यूज़ करके उसको अपन क्लीन अप कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, और एक्सीडेंट को जो हो चुका है उससे कैसे अपन निजात पा सकते हैं, और इसके अंदर किस तरह का पीपीई जो अपन को यूज़ करना चाहिए पर्टिकुलर केमिकल के ऊपर, वो भी जानकारी इसके अंदर मेंशन होती है। अब बात करते हैं अपन सेक्शन नंबर 7। ये होता है हैंडलिंग और स्टोरेज। मीन्स मटेरियल को आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे स्टोरेज करेंगे ताकि केमिकल्स गिरे नहीं, नुकसान नहीं हो और एक्सीडेंट से बचा जा सके। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिस एंड सेफ स्टोरेज कंडीशंस, यानी ये जो सेक्शन होता है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से अपन इसको प्रॉपर वे से मटेरियल को किस तरह से हैंडल करना चाहिए जिससे डैमेज होने का संभावना कम से कम हो, और किस तरह मटेरियल को कैसे स्टोरेज करें जिससे वो ख़राब भी नहीं हो और केमिकल का लीकेज भी नहीं हो। अब होता है सेक्शन नंबर 8। वो प्रोवाइड करता है डिटेल्स अबाउट एक्सपोजर कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्शन, यानी जोखिम को नियंत्रण और निजी सुरक्षा कैसे अपन करें, वो एक तरह से इसमें डिटेल्स प्रोवाइड करता है। इट इंडिकेट द एक्सपोजर लिमिट, इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स टू यूज़ द मिनिमाइज एक्सपोजर। जो अपन पीपीईज यूज़ करते हैं, कौन सा पीपीई कब यूज़ करना चाहिए, जैसे सेफ्टी गोगल, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी मास्क, ये सारे व्हाट पीपी इज नीडेड टू वर्क सेफली, इंजीनियरिंग कंट्रोल नीडेड फॉर सेफ यूज़, यानी कौन सा पीपी को अपन को यूज़ करना चाहिए वो इसके अंदर डिटेल्स प्रोवाइड होती है। सेक्शन नंबर 9 ये जो होता है वो डिटेल्स प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो सेक्शन नंबर 9 जो मेंशन होता है वो होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, यानी ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करता है। आइडेंटिफाई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस और मिक्सचर। जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, जैसे इसका कलर क्या है, कोई भी केमिकल होता है उसका कलर क्या है, ये सॉलिड में है, लिक्विड में है और गैस के रूप में है। इज़ द एक्सपोजर पोटेंशियल फॉर द प्रोडक्ट, कोई चांस है एक्सप्लोजन का। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, वो सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन होती है। सेक्शन 10 ये जो इसके अंदर जो डिटेल्स होती है वो होती है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। मीन्स स्थिरता और प्रतिक्रियाशीलता के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिव डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट जो है केमिकली स्टेबल है या नहीं होता है। व्हाट मटेरियल कुड इट रिएक्ट विथ द इट डेट इट शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम, मानो ये मटेरियल कैसे रिएक्ट कर सकता है। व्हाट अदर कंडीशन शुड बी अवॉइडेड, इस केमिकल को अगर स्टोर कर रहे हैं तो क्या कंडीशन से अपन को अवॉइड रखना चाहिए जिससे केमिकल के लीकेज और एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कम से कम हो। सेक्शन 11 वो होता है टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। मीन्स दिस सेक्शन इज रिटन फॉर हेल्थ प्रोफेशनल डिस्क्राइबिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स, यानी विषाक्तता की जानकारी जो प्रोवाइड करता है।
यानी इसके अंदर अपन जो होता है, जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं उनके रिगार्डिंग ये सेक्शन डिटेल्स में प्रोवाइड करता है कि अगर इस केमिकल से कुछ केमिकल का अपन यूज़ करते हैं तो उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट क्या रहेगा। यानी ये एक्सप्लेन करता है कि प्रोडक्ट, यदि प्रोडक्ट आपके, हाउ द प्रोडक्ट कैन एंटर योर बॉडी, आइज, स्किन, inhalation. It will tell you if the product can cause cancer or toxic to reproductive systems or can lead to chronic long term respiratory और स्किन इशू। स्किन इशू को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर ये वो इफेक्ट में डालता है उसके रिगार्डिंग ये डिटेल्स प्रोवाइड करता है। इट टेल्स यू विच इंटरनल ऑर्गन्स आर रिस्क इफ़ यू यूज़ द प्रोडक्ट। अगर अपन ये प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो कौन से स्किन ऑर्गन जो है उस पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा, उसके रिगार्डिंग ये डिटेल्स प्रोवाइड करता है। सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 जो होता है वो होता है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। मीन्स ये जो सेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो डिटेल्स जो प्रोवाइड करता है वो होती है पर्यावरण के रिगार्डिंग, परिस्थिति की जानकारी को डिटेल्स प्रोवाइड करता है। यानी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इवोल्यूट द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ द केमिकल इफ इट यूज्ड इट वी शुड बी रिलीज टू द एनवायरमेंट। यानी इसका केमिकल का अपन यूज़ करते हैं तो उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो ये सारी सेक्शन, ये वाली सेक्शन इसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करता है। एनवायरमेंट को किस तरह से इम्पैक्ट डालता है उसके रिगार्डिंग इसमें डिटेल्स प्रोवाइड होती है। It tells you if the product is toxic to the air, soil or water. It will also tell you if the product is short term or long term threats to the environment. यानी इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट आएगा एनवायरनमेंट के ऊपर, इसके बारे में डिटेल्स इसमें प्रोवाइड होती है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 13। इसमें होता है डिस्पोजल कंसिडरेशन। यानी जो भी मटेरियल होता है उसको किस तरह से प्रॉपर वे से वापस से डिस्पोज करना चाहिए और कैसे उसको डिस्पोज करना चाहिए उसके बारे में इसमें जानकारी मेंशन होती है। प्रोवाइड प्रॉपर गाइडलाइन ऑफ प्रॉपर डिस्पोजल प्रैक्टिस, उसको रिसाइकल कैसे कर सकते हैं मटेरियल को वापस से, तो सेफ हैंडलिंग के रिगार्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। सेक्शन नंबर 14, इसके अंदर जो डिटेल्स प्रोवाइड होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। यानी मटेरियल को किस तरह से, किस वे से उसको हैंडल करना चाहिए, किस वे से उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए जिससे उसके लीकेज की संभावना कम से कम हो और मटेरियल को डैमेज होने से बचाया जा सके। जैसे मटेरियल जो होता है वो किस वे से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, जैसे रोड के थ्रू, एयर के थ्रू, रेल के थ्रू और सी के थ्रू, तो उसके अंदर पूरी जो भी होती है डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। जैसे यूएन नंबर, प्रॉपर शिपिंग नेम, ट्रांसपोर्ट हैजार्ड इशू और स्पेशल प्रोविजन जैसे होते हैं पैकिंग ग्रुप और बल्क ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स जो भी होती है वो इस सेक्शंस के थ्रू मेंशन होती है और उसके ऊपर केमिकल के ऊपर मेंशन होना चाहिए। सेक्शन नंबर 15, ये होता है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड होती है। मीन दिस सेक्शन लिस्ट एनी रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्ट, जैसे एनी एडिशनल लोकल, प्रोविजनल और स्टेट और फेडरल रेगुलेशन फॉर हेल्थ, सेफ्टी और द एनवायरनमेंट, इट मे बी लिस्टेड इन दिस सेक्शंस। और सेक्शन 16 जो होता है वो अदर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि व्हेन दी SDS वॉच, यानी ये जो सेफ्टी डेटा शीट जो है वो कब बनाई गई थी और इसका नाफ्ट वर्जन कब प्रिपेयर किया गया था, और छोटे जो एब्रीवेशन जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है वो उसके रिगार्डिंग इसमें ये डिटेल्स प्रोवाइड होती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया है, वो सिर्फ एक्सप्लेन करने के पर्पज़ से है और कोई इसका कोई अदर मीनिंग्स नहीं है। जैसे
डीजल HSD जो आता है उसके ऊपर, उसके रिगार्डिंग जो इसमें मटेरियल डेटा सेफ्टी सेट मेंशन की गई है, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो अपन ने अभी मेंशन किए हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। जैसे सेक्शन 1 केमिकल प्रोडक्ट और कंपनी इन्फो आइडेंटिफिकेशन, यानी इसमें क्या केमिकल्स है, ये कब इसमें वो, इसके कंपनी का नाम क्या है, प्रोडक्ट की डिटेल, ये सारी के किसने इसमें मैन्युफैक्चर किया, ये सारी की डिटेल इसके अंदर मेंशन हुई है। दूसरा कंपोजिशन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या कंपोजिशन है, हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट एड मेजर, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन की गई है। सेक्शन 5 फायर फाइट के रिगार्डिंग, एक्सीडेंट रिलीज मेजर, हेडनिंग स्टोरेज, एक्सपोजर कंट्रोल, प्रोटेक्शन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्टेबिलिटी, टॉक्सोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल, डिस्पोजल, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन और ए अदर इंफॉर्मेशन, ये सारी जो अपन ने सेक्शन अभी रीड आउट किए वो सारी की सारी एक जो एग्जांपल के तौर पे मैंने आप यहाँ मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं एडवांटेज के रूप में कि इसको MSDS जो होता है, SDS जो होती है सेफ्टी डेटा सीट, इसके क्या एडवांटेज होते हैं। ये डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि वर्क प्लेस सेफ्टी के रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड करता है, और एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें उसके रिगार्डिंग ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। ये असेस करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजार्ड्स को, उसके रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दी एसोसिएट हैजार्ड्स विद द केमिकल्स, कौन कौन से हैजार्ड्स केमिकल के साथ है वो डिटेल्स प्रोवाइड करता है। प्रिकॉशंस, ये पहले से ही प्रिकॉशनरी एक्शंस क्या लेने हैं वो डिटेल्स इसके रिगार्डिंग इसमें आइडेंटिफाई होती है। रेडिली असेसिबल, ये इजीली असेस कर सकते हैं। एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज टू द एम्प्लॉय एंड पोस्ट वन इन पोजीशन टू रेडिली असेसिबल होती है। और प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल, ये प्रॉपर्टीज़ के डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर केमिकल की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो ये था मेरा इसमें टॉपिक मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट्स के रिगार्डिंग MSDS। थैंक यू।